नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि आज पूरे देश में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन हमें हमारी उस प्राचीन परंपरा की याद दिलाता है जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाई है, और वो है योग। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग हमें शांति, ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। योग को हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर कदम भी बढ़ा सकते हैं। मतलब योग अगर हम एक तरीके से देखें तो हम सबके लिए काफी जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है काफी तनावपूर्ण है। लोग अपने काम को लेकर परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ता रहता है और उसे शांत करने के लिए, खुद को मेंटेन रखने के लिए लोग योग करते हैं। और योग को अपने जीवन शैली में अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और ये आज के दौर से ही नहीं चल रहा बल्कि प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है। और इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हर जगह से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजनेता हो गए या फिर कोई सेलिब्रिटी हो गया या फिर आम जनता, सभी योगा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि योग केवल एक दिन नहीं बल्कि हमें रोज करना चाहिए। कुछ समय निकालकर अगर हम योग करेंगे तो आज जिस तरीके से तनावपूर्ण जीवन शैली अधिकतर लोगों की हो गई है उससे राहत भी मिल सकता है। मानसिक तनाव जो है वो खत्म हो सकता है। कई आसन ऐसे हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों से भी दूर रखेंगे क्योंकि योग बीमारियों का निवारण है। और ये कहा जाता है कि अगर आप दिन का कुछ मिनट निकालकर, समय निकालकर योग करते हैं तो जिन बीमारियों से आप जूझ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। और आज इसीलिए हम इस पर चर्चा भी करेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण दिन है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मतलब 12 साल हो गए योगा करते करते और उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनाया गया कि योग कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले कुछ लोग योगा करते थे लेकिन जब इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनाया गया तो पूरे विश्व में योग की व्याख्या हुई। लोग ये समझने लगे कि योग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। हम सबके जीवन में अगर योग है तो हम स्वस्थ रहेंगे, काफी अच्छे से हम अपनी जीवन शैली को जी सकेंगे और जो तनावपूर्ण जीवन चल रहा है उससे हम निवारण भी पा सकेंगे, खुशहाल रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, परिवार को भी खुश रखेंगे क्योंकि हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। और योग का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें वो तनाव मुक्त करता है। और दिन का अगर हम कुछ समय निकालते हैं योग के लिए तो हम सबके लिए काफी फायदेमंद भी होता है। देखिए, योगा करना केवल जरूरी नहीं बल्कि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा अगर आप समझते हैं तो आज आप स्वस्थ रहेंगे हर एक उस बीमारी से जिससे आप जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो 100% में से कम 95% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर होंगी। लेकिन अगर आप योगा करते हैं, अगर आप अपनी जीवन शैली के कुछ समय योगा में बिताते हैं, योग करते हैं तो उन बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। और इसके इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, कैसे इसे अपनाना चाहिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे और हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए, हमारे लिए योग कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ शिवानी मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और क्योंकि दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनके मन में भी कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो वो जानना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार क्यों योगा इतना इंपॉर्टेंट है। पहले लोग अपने जीवन शैली में इतना व्यस्त हो गए थे कि योगा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय निकालते हैं, योगा करते हैं। लेकिन इन सब के बारे में जानेंगे, पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत टाइम से योगा कर रहे हो और आपके लिए योगा कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी दिन की जो स्टार्टिंग है ना, वो योग से ही स्टार्ट होती है। कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी चीज बिल्कुल बिल्कुल और चीज हम अपने जीवन में हम अचीव करते हैं, इवन आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई
काम क्योंकि एक करते तरीके से अगर शिवानी हम देखें तो योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप भी ये बता रही है कि लंबे समय से आप योगा कर रही हैं और इसके लिए कितना जरूरी है योगा, कितना महत्वपूर्ण है योगा, इसके लिए आप लोगों को जागरूक भी करती आई हैं बहुत टाइम से। और क्योंकि 12 साल से लोग योगा के बारे में बहुत ज्यादा जानने लगे हैं, बहुत ज्यादा समझने लगे हैं। पहले लोग करते थे योगा, पर जब से इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दर्जा दिया गया है तब से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है योगा। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि योग मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी जो दिन की शुरुआत है वो योग से करती हूँ और जैसे कि ये सबके लिए होना चाहिए। आप सब अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करते हो वो अपने शरीर से करते हो, आप अपने सोल, अपने ब्रेन से करते हो। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को निरोग रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। और कहते हैं अगर अपनी दिन की स्टार्टिंग अगर आपने आप शरीर को दे दिया तो आप जिस जिस काम में आप हाथ लगाते हैं तो वो काम तो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ता है ऊपर की तरफ। तो मेरे ख्याल से हम सबको योग करना चाहिए और योग करके बीमारियों को हटाना चाहिए। यस, मुझे लगता है हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिससे दर्शकों को भी समझ में आए कि क्या है, कैसे है। क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है और अक्सर हम करते भी हैं कि ओम से शुरुआत करते हैं योगा का, कि हमारा मन शांत हो और उससे अगर हम शुरुआत करते हैं तो दिन जो है वो पूरा बेहतरीन गुजरता है, बेहतर जाता है। सबसे पहले हम प्रगति स्टार्ट करेंगे कुछ आसनों से, है ना। योग स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप करना होता है, जिससे कि हमारे शरीर में कोई खिंचाव ना आए, कोई है ना, कोई इंजरी ना आए। तो सबसे पहले हम जो है कुछ आसन से स्टार्ट, कुछ वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ सब लोग योगा करिए। आइए, सो लेट स्टार्ट। हम योग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इज अ वेरी सिंपल जो हमारे आसन है ताड़ासन से करेंगे। ताड़ासन में अपने, आइए प्रगति आप भी करिए। अपने दोनों फीट को क्लोज करेंगे एंड अपने दोनों हैंड्स को ऐसे टाइटली होल्ड करेंगे और इनहेल एंड एक्सहेल के साथ अपनी पूरी बॉडी आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, जिसमें आपकी ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। बस आपको अपने जो पोस्चर है, जो आपका बॉडी है, वो आपको स्टे करना है 10 सेकेंड्स तक। नाउ स्लोली डाउन। तो ये ताड़ासन था। ताड़ासन से, जो ताड़ासन है आपके टो से लेके आपके पूरे हेड, बैक, स्टमक, है ना, और पूरे आपके जो फिंगर्स के जितने भी नर्वस सिस्टम है, आपने पूरे अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, तो ताड़ासन। देन आफ्टर हम थोड़ा सा अपना बैक रोटेशंस करेंगे, जिसके लिए हम लोग अपने शोल्डर लेवल की गैपिंग ओपन करेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और बैलेंस कर सके। थोड़ा सा बैक रोटेशंस करेंगे स्लोली। 10 टाइम्स क्लॉक कर सकते हैं आप इसको, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। अगर आप बिगनर है तो आप 5 से स्टार्ट करें। और हमें ये पता है कि आज के टाइम में हर कोई योग करता है क्योंकि योग करने से हम लोग निरोग रहते हैं और सोचने समझने की जो हमारी शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। शिवानी, जैसे कि अभी ताड़ासन हमने किया, हाँ जी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और मतलब अगर हम वो करते हैं तो क्या बॉडी को रिलीफ मिलता है उससे? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। ताड़ासन, पहली बात जो योग है, योग हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आइदर छोटे बच्चे, यंगस्टर एंड सीनियर सिटीजन। तो ताड़ासन बच्चों को एज अ ग्रोइंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, उनकी हाइट इंप्रूव करेगा। एंड हम लोगों को जो आप जब सो के उठते होगे मॉर्निंग में तो थोड़ा सा अकड़न महसूस करते होगे बॉडी में, और फिर जब आप उठते हो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, तो ये ताड़ासन पूरी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग है। वन टाइम फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग, आपकी नीज, फीट, है ना, आपके पूरे मसल्स, मांसपेशियां एंड अपने बोन्स भी आप अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो। तो पूरी बॉडी आपकी, जब हम रात को सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो उसी अकड़ जाती है, उसी पोस्चर में आ जाती है। तो फिर उसे खोलने के लिए, उसे बॉडी को जगाने के लिए हम वो ताड़ासन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट आसन जो आप स्टार्ट कर सकते हो, आइदर योर बिगनर, आइदर योर डेली बेसिस प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। देन आप अपना कमर रोटेशंस करो, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ओके, देन आफ्टर आप अपने फिंगर्स की जो नर्व्स हैं उनको ओपन करो। अपने हैंड स्ट्रेट रखो, आप स्पाइन स्ट्रेट, और आप अपने जो शोल्डर लेवल की गैपिंग करो कि जिसमें कि आप बैलेंस कर सको, आप डिसबैलेंस ना हो। इसमें आप अपने थोड़े से रिस्ट को रोटेट करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉक, 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। आप देखेंगे जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आप फील करेंगे अपने, है ना, अपनी रिस्ट में हल्की सी आवाज आती हुई तो इसमें आपकी बोन्स ओपन हो रही है।
और आप फिर उसके बाद अपने कंधे के लिए करोगे। आप देखोगे आज के टाइम में सर्वाइकल बहुत कॉमन हो गया है। मेरे ख्याल से 100 में से 90% लोगों को है सर्वाइकल अब सुनने में आता है कि सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल की एक बहुत आसान एक्सरसाइज है योग में, एक स्ट्रेचिंग है। आपने हाथ को स्पाइन स्ट्रेट, अपने हाथ को ऐसे नॉक करोगे, हुक लगाओगे एंड टाइटली अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करोगे आप। सो मैं काउंटिंग के साथ कराती हूँ, इजी रहेगा। 1 2 3 4 5, देन चेंज करेंगे। हाँ, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी फोरहेड के सामने आपके जो हैंड है वो फोरहेड पे टच नहीं होंगे, बस आपको स्ट्रेट सामने रखना है। अगेन आप पुल करिए अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन बैक की जो पोजीशंस है ये आपके C1 C2 C3 बोन्स के पास आना चाहिए। 1 2 3 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करी ताड़ासन से, थोड़ा बैक रोटेशंस किया, देन हमने सर्वाइकल के लिए किया। ओके, अभी हम इससे रिलीफ मिलेगा अगर सर्वाइकल का कोई पेशेंट। डेफिनेटली आप जिनको भी सर्वाइकल है ये जरूर ट्राई करें, इज अ वेरी वेरी गुड। आप जैसे ही करोगे आपको लगेगा हाँ थोड़ा सा रिलैक्स और बैलेंस्ड आपका नेक हो रहा है। यस, तो इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट आसन में चलते हैं। ओके। बैलेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा भी यही कहता है कि जब आप अपने शरीर को बैलेंस करेंगे तभी आप ब्रेन को अपने बैलेंस कर पाएंगे, अपना संतुलित रहेंगे अपने जीवन में। तो हम स्टार्ट करते हैं वृक्षासन से। वृक्षासन हमें अपने आप को 1 लेग्स पे बैलेंस करना होता है। सिंपल, आप अपने आप को 1 लेग्स पे बैलेंस करके इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर आप स्लोली हैंड्स डाउन, फिर दूसरी साइड से। ओके, हाँ, टेक लंबी गहरी सांस लेते हुए आप इस पोजीशन को स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगा आपका, इसको रोक के रखेंगे अच्छे से 10 सेकेंड्स तक। नाउ स्लोली डाउन। ये वृक्षासन। वृक्षासन इससे क्या फायदे हैं? हाँ यस, वृक्षासन से आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। आपकी जो फोकस पावर है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है, बॉडी बैलेंस होता है। आप सुना होगा कि फीमेल है और मेल चलते वक्त कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, है ना, वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये वृक्षासन आपको फोकस और बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करता है। ओके, मतलब उस फोकस आपका क्या है, कैसे आप बैलेंस बना सकते हो, तो उसके लिए डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं दिस इज द वे ऑफ, दिस इज द वे ऑफ। अगर आप अपनी बॉडी पे फोकस करना स्टार्ट करते हो ना तो आप यकीन माने आप जीवन में हर चीज पे फोकस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक स्टार्टिंग वे है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर बैलेंस करें और अपने जीवन शैली में फोकस करते हुए आप आगे बढ़े। सो ये हमारा ये हो गया एक बैलेंसिंग आसन, जो हम फोकस एंड बैलेंस के लिए था। और हम नेक्स्ट स्टार्ट करते, इसको कहते हैं चेयर पोजीशंस। थोड़े से पैरों में गैपिंग करेंगे हिप्स के अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़ा और कर सकते हैं कंफर्टेबल तो आप कर ले। जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे एक्सेल के साथ आपको अपनी पीठ सीधी रखनी है, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीथ नॉर्मल रखना, आपको ऐसे होल्ड करना है ये आसन। इसको भी आप 10 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 सेकेंड आप होल्ड करें। नाउ स्लोली इनहेल करते हुए रिलैक्स करें। ठीक है, एक बार और करते हैं। तो आ रहे, चले एक्सेल के साथ चले, कम ऑन। हम धीरे से नीचे बैठेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, पीठ सीधी करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, हाथ एकदम शोल्डर लेवल स्ट्रेट रखेंगे और उसको धीरे से वापस करेंगे। ये इसको बोलते हैं चेयर पोजीशंस। बेसिकली ये हमारी बैक को स्ट्रेट करता है और हमारे घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नीज में जिनके पेन रहता है, अकड़न रहता है, तो हमारे नीज को स्ट्रॉन्ग करता है एंड पीछे की जो एक मसल से जो भी घुटनों को स्ट्रॉन्ग करता है, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करता है। मेनली हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, घुटनों में प्रॉब्लम और फिर बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये आसन जो है उससे रिलीफ देगा। हाँ डेफिनेटली। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रगति, हम लोग का इस बार जो योगा का थीम है वो है एजिंग, योगा फॉर एजिंग, हेल्दी एजिंग। हाँ एज तो बढ़ रहा है पर व्यक्ति जो है वो हेल्दी नहीं रह पा रहा है, मेनली ये चीज है। हाँ, मतलब ये है कि अगर हम सब योगा कर रहे हैं, हम सब हर रोज अगर योगा करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपका एज तो बढ़ेगा, आपके नंबर्स तो बढ़ेगा, पर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप वैसे यंग और ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक दिखेंगे आप। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज ये बताई गई है योगा के माध्यम से कि अगर हम लोग योग करते हैं तो हमेशा
यंग, हेल्दी एंड पावरफुल दिखेंगे। बिल्कुल। Yes, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार का थीम बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल थीम है ये। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि जब हम लोग की एज बढ़ती है तो नीज में पेन, पेन है ना, बहुत बैक ज्यादा में बढ़ता है। अकड़न, तो अगर हम योग करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। आपके नंबर्स बढ़ेंगे 20, 30, 40, 50, लेकिन आप यू लुक लाइक 25। तो शिवानी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है और वो हमें बताने की भी कोशिश कर रही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको कैसे मिल पाएगी, आप कैसे उसे बेहतर कर पाओगे। शिवानी, और कुछ जो दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट हो? डेफिनेटली आज योग दिवस पे हम लोग योग करेंगे एंड मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में इसको आप यूज करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। तो चले आइए थोड़े कुछ बैठ के आसन करते हैं हम लोग। ओके। सूक्ष्म आसन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो उसके लिए आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए, जिस पोजीशन में आपको बैठना, जिस पोजीशन में आप बैठ पाए, कंफर्टेबल हो, आप उस पोजीशन में बैठ जाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जितने भी फीमेल्स हैं अगर वो ऐसे बैठ पा रहे हैं आलती पालती, तो वो अपने लेफ्ट पैर को अंदर रखेंगे। अच्छा। उससे नेचुरली उनके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। बेसिकली हार्मोन्स डिसबैलेंस होना, पीसीओडी प्रॉब्लम्स होना, तो वो एक नेचुरली आप बैठ के अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो। और जो मेल है वो अपने राइट पैर को अंदर करके बैठेंगे। तो अभी हम बैठ के थोड़े सूक्ष्म आसन करते हैं। आलती पालती में स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ अपना लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेट करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों लेग्स ओपन करिए। एक्सहेल करते हुए आराम से जितना आप फॉरवर्ड बेंडिंग आप टर्न कर सकते हैं इजीली, आराम से अपने दोनों फीट को टच करें। फिर से स्पाइन स्ट्रेट रख के बैठिए, बैक स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल के साथ आप लेफ्ट टर्न हो गए, हल्का सा अपने नेक को टर्न करेंगे आप। ये सारी जो आसन है ये सब आपके स्टार्टिंग वार्म अप में आएंगे, इनहेल और एक्सहेल। हम डायरेक्ट आसन नहीं कर सकते प्रगति, पहले वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड बैठ के वापस से अपनी बैक स्ट्रेच करिए आप। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ आपस में जोड़िए और एक्सहेल करते हुए अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करें। ये अगेन आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच हो गया। अब मैं जा रही हूं आपको शुगर कंट्रोल कैसे करें उसके लिए आसन कराने जा रही हूं। आप शुगर पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका फर्स्ट जो आसन में कराने जा रही हूं वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल हैं आप, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप वज्रासन में आइए, आप ऐसे बैठिए। अगर आपको नीज में पेन है तो आप आलती पालती करके बैठे या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप बैठे। तो आप वज्रासन में आ गए, थंब अंदर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों मुट्ठी को नेवल के नीचे रखेंगे। डीप ब्रीथ लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करिएगा हिप्स आपके ना उठे। सांस को रोकिए और दोनों हाथ से जितना आप जोर लगा सकते हैं अपने पेट पे, जितना अच्छा दबाव डाल सकते हैं दबाव डालें। सांस को रोक के कुछ सेकंड तक और धीरे से लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस आएंगे। ये आपका फर्स्ट आसन मंडूक आसन। इसे करने से आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है, आपका इंसुलिन अच्छा होगा, आपकी पेनक्रियाज अच्छी होगी और आप स्ट्रेस कम लेंगे तो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये आपका फर्स्ट। शुगर के जितने पेशेंट हमें देख पा रहे हो उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो आप इसको शुरू करेंगे तो फायदा आपको होगा और जल्द ही इसका जो कह सकते हैं इसके जो फायदे आपके शरीर में आपको दिखने लगेंगे। हाँ, आपको डे 1 से आपको थोड़ी लगेगी यस हमने अपने लिए टाइम निकाला और योग किया। अब जैसे ही आसन को करोगे तो आपको महसूस होगा आपके डाइजेशन पाचन तंत्र में आपको डिफरेंस। तो एक तो ये आपका हो गया मंडूक आसन। देन नाउ नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। हाँ, उसके लिए आप अपने दोनों पैर एकदम सीधा कर दें, एकदम स्ट्रेट कर लें और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करें, इनहेल और एक्सहेल करते हुए साइड से अपने दोनों हाथों से पंजों को ऐसे पकड़े और जितना फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं आप जाए करें। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। 10 सेकेंड्स रोकने की कोशिश करें और इनहेल के साथ वापस। ये पश्चिमोत्तानासन, ये भी आपके पाचन तंत्र में हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं वो है गौमुख आसन। गौमुख आसन
आइए पहले करते फिर फायदे बताएंगे। फिर फायदे बताते हैं। चलिए, तो गौमुख आसन करने के लिए इज अ काउ पोज। तो काउ पोज के लिए सबसे पहले आपको अपने पैर को ऐसे मोड़ना है, घुटने एक के नीचे एक आए। अगर स्टार्टिंग में आप उतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे करें, आप धीरे धीरे आराम से करें आप। तो आपने ऐसे पैर को अपने मोड़ के रखा और जो पैर आपका नीचे की तरफ है, जो पैर आपका नीचे है वही हाथ ऊपर होगा। अगर आपने लेफ्ट पैर अंदर की तरफ किया है तो वह हाथ आपका ऊपर रहेगा। हाँ, परफेक्ट। और पीछे से आप नॉट बनाने की कोशिश करिए। स्पाइन स्ट्रेट, अपनी बैक स्ट्रेट रखिए। आप इवन आप चाहे तो अपनी आईज भी क्लोज कर सकते हैं आप। और धीरे से वापस आएंगे और दूसरी साइड से करेंगे हम। ये दूसरी साइड से खूब अच्छे से करेंगे गौमुख आसन। पैरों को हमने अच्छे से मोड़ा। जो बिगनर है आराम से करें, और जो डेली बेसिस पे करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, वो आराम से अपने पैर को, नीज को एक के नीचे एक लेके आए। जो पैर नीचे है प्रगति, वो हाथ नीचे जाएगा आपका, और ऊपर से हाथ करके नॉट करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, ब्रीथ नॉर्मल, और धीरे से वापस आएंगे। ये गौमुख आसन है। गौमुख आसन से मन शांत होता है। कभी कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं बहुत घबराहट हो रही है अंदर से, तो मन शांत होता है। जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, हाँ, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। इनके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एंजाइटी के पेशेंट, मेंटल हेल्थ, जिसको कभी कभी बहुत डर लगता है, फियर लगता है, तो आप गौमुख आसन का प्रैक्टिस करके अपने मन को, शरीर को शांत रख सकते हैं, शांत कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद होगा। और मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा इन सब चीजों से जूझ रही है। हाँ, तो उन्हें तो ये आसन करना ही चाहिए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर्टिकुलर आसन ये पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए हैं। हाँ, और ये हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको जो नेक्स्ट आसन बताने जा रही हूँ वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अब बेसिकली पीसीओडी जो कैसे कंट्रोल करें। हाँ, तो हम जा रहे हैं मर्जरी आसन करने। इसको हम लोग कहते हैं कैट पोजीशंस भी। तो आइए चलिए करते हैं। उसके लिए आपको कैट पोजीशंस में आना होगा। अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेवल की गैपिंग। हाँ, और आगे से आप ऐसे कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को 2 पाम का डिस्टेंस। आप थोड़ा प्रगति और अंदर आइए। हाँ, बस पैरों को एज इट इज शोल्डर लेवल ओपन कर दिया। ऐसे 2 पाम लगाइए। 2 पाम पैरों से, ये देखिए हमने पैरों से किया है। हाँ, ये 2 पाम लगाइए ऐसे। यस, वेरी गुड। और दूसरा हाथ यहाँ रखिए। यस, गुड गर्ल। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पोजीशन अच्छा कर देती हूँ। टेक यू पोजीशन, बहुत बढ़िया। हल्का सा और आगे करेंगे, हल्का सा। ये परफेक्ट, ये आपकी पोजीशन अच्छी होगी। ठीक है, चलो ओके। नाउ मैं भी आ जाती हूँ कैट पोजीशन से। ऊपर देखिए, चेस्ट अप, टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को रोकेंगे, और आपको अपना जो ध्यान है वो नेवल पे लगाना है। इसको रोक के रखेंगे करीब 10 सेकेंड्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद श्वास को छोड़ेंगे। जब श्वास को छोड़ेंगे तो आपको अपने बैक को ऊपर स्ट्रेच करना है और हेड हल्का सा डाउन। यहाँ भी आपको श्वास रोकना है और अपने ध्यान को नेवल पे लगाना है। आ जाए चले, श्वास को रोके, एक्सेल करते हुए अपनी बैक को अच्छे से करें। यस, श्वास को रोकेंगे और अपने ध्यान को नेवल पे लगाएंगे। चलिए, फिर से लंबी गहरी सांस भरिए। टेक डीप इनहेल, खूब अच्छे से ब्रीथ होल्ड करेंगे, और आपको जो अपना ध्यान है वो नाभि पे लगाना है। नाउ एक्सेल यू ब्रीथ। अच्छे से पूरा बैक स्ट्रेच करेंगे, सांस को रोकेंगे और ध्यान को नेवल पे लगाएंगे। नाउ स्लोली रिलैक्स, टेक योर पोजीशन। सच बैठ जाए। ये है मर्जरी आसन। बेसिकली ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है एंड हमारी पीसीओडी कंट्रोल करता है। और इसको डेली आप करेंगे तो आप कभी अगर आप देखेंगे कि अंदर जैसे बहुत सारे एंजाइटी हो रही है, एकदम घबराहट हो रहा है, और आपको एकदम जैसे आप ये आसन करेंगे, करके आप जैसे उठेंगे आपका मन एकदम शांत, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको कुछ आसन्स बताए सिटिंग, जो आप इसको डेली बेसिस पे जरूर प्रैक्टिस करेगा। इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव। और क्योंकि अभी की जो एज वाली लड़कियां हैं उन्हें पीसीओडी और पीसीओएस काफी ज्यादा है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सुनते हैं 3 में से 2 पेशेंट होते ही हैं पीसीओडी के, पीसीओएस के। तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इस आसन को अपने रेगुलर लाइफ में यूज करें और उसका फायदा भी मिलेगा। आपने बहुत अच्छे से किया। आप इसको अगर हम
एंड हमारे दर्शक कोई भी अगर इसको करता है तो आप इसको देखेंगे विद इन 1 वीक में आप अपने अंदर डिफरेंस फील करेंगे। बिल्कुल। कि आप जब आप नहीं करते थे योग और जब आपने जब योग से अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत अलग है। चले तो हम नेक्स्ट आसन पे एक आसन हम आपको और बताते हैं जो हमारे कमर के लिए है। हम अब लेट के करते हैं। ओके। हाँ, लेट के करते हैं अपना अच्छे से। आइए आप, चलिए लेटते हैं हम लोग। जब भी आप लेटने जाएं मैट में तो हमेशा राइट करवट करके जाएं और जब उठे तो लेफ्ट करके। कभी भी आपकी बैक में पेन नहीं होगा, कभी भी आपकी बैक में इंजरीज नहीं आएगा। तो हमेशा आप राइट करवट करके टर्न करके लेट जाइए। आगे अच्छे से आगे, दोनों पैरों के बीच दोनों अपने लेग्स फोल्ड करिए, बीच से गैपिंग करिए। अपने जो दोनों हाथ है थाइस के अगल बगल रखिए और एक्सेल करते हुए ग्लूट्स अप। ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। इसको कहते हैं सेतु बंद आसन। ना स्लोली रिलैक्स। इसको 2 बार प्रैक्टिस करते। नाउ अगेन एक्सेल योर ब्रीथ। नाउ लिफ्ट योर स्टमक अपसाइड। ब्रीथ आपकी जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। सिर्फ पॉस्चर्स रोकेंगे आप और धीरे से रिलैक्स करेंगे आप। इसके बाद बाईं करवट आप टर्न करेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे आप। चलिए, ये सेतुबंद आसन है और वैसे काफी इंपॉर्टेंट आसन थे। अब थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि बहुत एंड में हम पहुंच चुके हैं सेशन के। मेनली क्योंकि हम हर एज के लोगों को योगा की इम्पोर्टेंस बताते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जो अभी उस एज में पहुंच रहे हैं उनके लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मतलब बुजुर्ग हैं वो अब ऐसा हो गया है कि वो खुद कुछ कर नहीं पाते। मतलब उनकी एज वैसी हो जाती है कि वो खुद से अगर पानी भी पीने के लिए उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी नी में प्रॉब्लम होती है, बैक में प्रॉब्लम होती है। तो वैसे मतलब अगर वॉक करना या फिर नॉर्मल चीज़ें जो वो कर सके, क्योंकि ऐसे एज में कुछ कुछ आसन है जो वो नहीं कर सकेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले प्रगति, जितना इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए योग ज़रूरी है, हम यंगस्टर्स उतना ही हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बस हम यही कहना चाहेंगे कि अपना एक जीवन शैली, अपनी एक अनुशासन रखें। अनुशासन कहने का मतलब ये है कि अगर वो उन्होंने अपने सोचा कि उन्हें आज से योग स्टार्ट करना है तो वो डेली अपने लिए वक्त निकाले योग करने के लिए और बहुत आराम और आसान तरीके से करें। जैसे हम लोग बैठे हैं नीचे, वो नीचे ना बैठ के अपना बेड पे, तख्त पे, जिस पे वो कंफर्टेबल फील करे, चेयर पे बैठ के स्टार्ट करें। वो आराम से अपना धीरे से अपने श्वास के साथ अपनी ब्रीदिंग प्राणायाम से स्टार्ट करें, है ना। जब आप प्राणायाम करोगे, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी तो आपके अंदर जो है ताकत और एनर्जी महसूस करोगे आप। तो धीरे धीरे जब वो डेली अनुशासन को फॉलो करते हुए जब वो डेली योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जब डेली करेंगे तो अपने आप वो आसन से आ जाएंगे। फायदा आपको दिखेगा। हाँ। तो हर एज के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है योगा अगर आप करते हो तो, क्योंकि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, इसलिए हमने भी ये सेशन रखा कि आप तक हर वो आसन पहुंच सके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी डिजीज हैं जो हमें परेशान करती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हर एज के लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती है। तो योगा अगर आप नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए और इसका फायदा आपको कुछ समय बाद जरूर दिखने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये पूरा योगा का जो सेशन है, क्या कुछ करना चाहिए वो पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं आज की खबर पर। थैंक यू सो मच।